कृतवान किल वीर्याणि, सॉरी इसमें वीर्याणि लिखा हुआ है, कर्माणि होना चाहिए, पाठ भेद है। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। कृतवान किल कर्माणि, किल मतलब कौन से, कृतवान मतलब किए, कर्माणि मतलब बहुत सारे कर्म, बहुवचन में है। तो सह रामेण केशव, राम मतलब बलराम जी और केशव मतलब कृष्ण। भगवान कृष्ण ने बलराम जी के साथ कौन कौन से कर्म किए, समझ में आ रहा है पहली लाइन? ओके। किस प्रकार से, कैसे कर्म थे? अति मर्त्यानि, मर्त्य मतलब हम सब लोग जो मरने वाले होते, मरणशील। तो मरणशील जीवों के लिए जो कभी भी संभव नहीं है वैसे कर्म किए, और वो थे तो भगवान, लेकिन गूढ़ कपट मानुषः। गूढ़ मतलब रहस्य में, हाँ गूढ़ में क्या बोल रहे हैं? प्रच्छन्न, छुपाए हुए थे अपने आप को। ऐसा लग रहा था कि वो सामान्य इंसान हैं, लेकिन वो है भगवान थे। तो यह बात वो बोल रहे हैं, लेकिन यह है बात उसी बात का एक्सटेंशन है कि हमें भगवान कृष्ण के चरित्र को सुनाइए। तो इसलिए इसको अलग से प्रश्न नहीं सोचिएगा, नहीं तो आप कहेंगे ये अब छठा प्रश्न हो गया। ये छठा प्रश्न नहीं है, ये वही तीसरे प्रश्न का एक्सटेंशन है, क्योंकि वो उत्सुकता है। अगर कोई मान लीजिए से पूछते अरे आपने प्रयोजन तो पूछ लिया, तो वो चरित्र को सुनने की उत्सुकता के कारण उसको दोबारा पूछ रहे हैं, बस वही बात। ये अलग प्रश्न नहीं है, प्रश्न यही था कि कृष्ण के चरित्र को सुनाइए। विशेषता क्या है कि देखने में तो लग रहा है कि वह एक मनुष्य है, लेकिन कर्म क्या है? अति मर्त्यानि, ठीक है, दिव्य हैं। तो उसको हम जरा देखेंगे, पहले श्रीधर स्वामी जी और फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। कह रहे हैं भगवान कृष्ण के चरित्र को कहिए, इस आशय से श्लोक को बोल रहे हैं। एक और बात इसमें छुपी हुई है कि कृष्ण और भगवान कृष्ण के चरित्र को विशेष रूप से विस्तार में सुनना चाहते हैं। और इसको आप जानते हैं कि दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं को स्पेशली रखा गया है। अब आगे जब पता नहीं भगवान ने चाहा तो वहां तक पहुंच सके, तो नवे स्कंद में के बाद में वो दशम स्कंद की शुरुआत में वो कहते हैं कि आपने सोमवंश और सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन किया, अच्छा है, मतलब उसको वो अब अच्छा है, लेकिन अब मैं कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं। तो ये जो भगवान कृष्ण हैं उनकी स्पेशल लीलाओं को वो सुनना चाहते हैं। कौन सी हैं? अति मर्त्यानि कह रहे हैं, मर्त्यान अतिक्रांतानि, जो मर्त्य, जो इंसानों के लिए संभव ही नहीं है वो लीला। कैसी? गोवर्धनोद्धारण आदिनी। गोवर्धन को भगवान ने उठाया, वह कौन इंसान कर सकता है? कोई आजकल आप कंपटीशन में देखेंगे तो 900 किलो उठाएगा, उसमें नाक से खून बाहर आ जाता है, बड़ा मोटा पहलवान। लेकिन कृष्ण भगवान जब गोवर्धन को उठाए तो कितनी उम्र थी? मात्र 7 साल। अब 7 साल के बच्चों को बोलिए कि ये हारमोनियम रखा है, ये लैपटॉप रखा है, इस टेबल को उठाओ, हम सब लोगों के लिए भी एक हाथ से उठाना मुश्किल होगा, और एक उंगली पे बैलेंस करना, वो भी बाई उंगली पे, वह भी 7 दिन बिना सोए बिना गए। तो ये तो बड़ा, अब कोई कह रही तो बच्चे थे। अब कई बार प्रभुपाद इस बात को बोलेंगे कि लोग कहते हैं कि अरे वो तो उनको तो भगवान मान लिया। ऐसा नहीं है, भगवान भगवान होते हैं, और भगवान जानबूझ करके मानव के रूप में आकर लीला करते हैं ताकि लोग जो उनको मनुष्य मानना चाहते हैं वो मानते ही रहे, ठीक है। और उस वक्त कह रहे हैं मनुष्य असंभावतानि इति अर्थः। यह जो अति मर्त्य लीला है वह किसी मनुष्य के लिए भी असंभव है। जैसे महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना मरी थी, तो हम कहते हैं बहुत बड़ा मारकाट हुआ। अब भगवान कृष्ण जब यहां मथुरा में थे तो जरासंध 23 अक्षौहिणी लेकर के आता था। कितनी बार? 17 बार। और कृष्ण बलराम जी अकेले ही मार देते थे। कोई कहे कि अब बताइए क्या अर्जुन की जरूरत थी कृष्ण भगवान को? भगवान तो अर्जुन को यश देना चाहते थे। वो काउंट नहीं किया, कुछ करोड़ में जाता है उसका, बहुत बहुत लंबा एक है, फिगर है लेकिन मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत बड़ा होता है। ऐसा हमने सुना है कि 64 करोड़
लोग मारे गए थे। 64 करोड़ इक्वल्स टू 18 अक्षौहिणी, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। और वह 23 अक्षौहिणी लेके आता था और भगवान मार काट के खत्म कर देते। तो अभी देख सकते हैं कि यह सब लीला किसी इंसान के लिए संभव नहीं है। यहाँ पे एक युद्ध होता है तो कितना हल्ला, कितना न्यूज हो जाती है। न्यूज नहीं, युद्ध होने की न्यूज पे न्यूज बनी रहती है। युद्ध संभावना हो जाए तो इतना हल्ला होता है। भगवान ने किस प्रकार से मार दिया उसको। तो भगवान उसके बाद कह रहे हैं, गूढ़ कपट मानुष पर कह रहे हैं कि वह भले ही अपने को छुपाए हुए थे, लेकिन भगवान के भक्त समझ पाते हैं कि वो भगवान थे। जो सामान्य लोग हैं वह तो ये सोचता है कि अरे तो कोई स्पेशल व्यक्ति। इसलिए कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, एक माता जी आज बोल रही थी कल कि यह तो महापुरुष थे। तो हमने कहा आपने अभी अभी भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया। कि महापुरुष कहने का अर्थ हो गया कि है तो इंसान लेकिन थोड़ी विशिष्ट शक्ति प्राप्त। ठीक है, ओके। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देख रहे हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य कह रहे हैं। पहले चीज में वो पहले तात्पर्य में कहते हैं कि देखिए भगवान को बनाया नहीं जाता है, भगवान स्वतः सिद्ध है। जैसे कहो कि भाई कितना कोयला जलाने से आप सूर्य बन सकते हो, ये एकदम हास्यास्पद बात होगी। कोई भी व्यक्ति कोयला जला करके सूर्य को नहीं बना सकता है। सूर्य का तेज स्वयं प्रकाशित है और सूर्य का तेज कब समाप्त हो जाएगा? कभी नहीं, अशेष तेज। हम शास्त्र से सुनते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं 2 अरब के बाद समाप्त हो जाएगा। चलो भाई कुछ करो, कुछ कर सकते हो। ये सब गलत बात है। तो हमें यहां पे देखना चाहिए कि किसी भी तपस्या के द्वारा कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। और लोग कैसे कैसे व्याख्यान करते हैं। जब कालिया ने कृष्ण को पकड़ लिया था तो कालिया से छूटने के लिए कृष्ण आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, उन्हें तपोबल प्राप्त हुआ, उसके द्वारा उन्हें कालिया को मारा। अब उनसे पूछो भाई अगर कालिया जैसे सर्प आपको पकड़ ले तो क्या आप तपस्या करोगे? तो ये दिखाता है कि भगवान कृष्ण के प्रति द्वेष है। भगवान चाहे कितनी भी लीला प्रकट करें, कितना भी अपना ऐश्वर्य प्रकट करें, वह समझ नहीं सकते। जैसे उल्लुओं को स्पेशली दिखना बंद हो जाता है जब सूर्य उगता है, या जिसकी आंखों में, दोनों आंखों में मोतिया बिंदु हो, उसके सामने सूर्य भी हो तो क्या देख पाएगा? तो जिसकी आंख में, जिसके हृदय में ईर्ष्या की भावना है, वह भगवान की लीलाओं को देखने के बाद भी समझ नहीं पाएगा, चाहे भगवान सामने भी हो तो भी। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं भगवान सामने आ जाएंगे तो समझ जाएगा कि भगवान है। जब भगवान यहां पे थे तब भी बहुत से लोग भगवान को भगवान नहीं मानते थे। तो भक्ति होती है तब व्यक्ति समझ पाता है कि कृष्ण भगवान। ठीक है, तो यहां पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, वही बात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण महाप्रभु, प्रामाणिक शास्त्रों के द्वारा तो उनको बताया गया कि भगवान हैं, साथ साथ महापुरुषों ने, भक्तों ने इनको चिन्हित किया कि ये भगवान हैं। इस संबंध में सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को अपने घर में लेके आते हैं और उनके बहन के पति को क्या बोलते हैं? नहीं, बहन की बहन, वो तो उनके बेटे की पति था। जमाई बोलते क्या बोलते हैं? बहन का पति हो गया, दामाद टाइप का कुछ बोलेंगे, जो भी है, साड़ू शायद होता है ना, वटेवर, जो भी थे। गोपीनाथ पटनायक तो कह रहे हैं अरे भाई, तो कहते हैं अरे महाप्रभु निमाई ने, इन्होंने जो है ये छोटे संप्रदाय में दीक्षा ली है सन्यास की, मैं इनको श्रेष्ठ संप्रदाय में दीक्षा दिलवाऊंगा। तो कहते रहे तुम इनको क्या दीक्षा दिलाओगे, भगवान है स्वयं। तो उनके चेले बोले सार्वभौम भट्टाचार्य की, अरे कौन से शास्त्र में लिखा है भगवान है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं बात सही थी उन लोगों की, बात सही थी, गलत नहीं बोले। फिर वो बोले हम तो तर्क के आधार पर समझेंगे भगवान कौन है। तो फिर वो उसमें बोलते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए तर्क के आधार पर आप भगवान को नहीं समझ सकते। फिर आगे बात आती रहती है। तो गोपीनाथ पटनायक जी कहते हैं देखो ज्यादा तर्क पढ़ करके तुम्हारा हृदय जो है सूख गया है, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो जब भगवान की कृपा होगी तब तुम समझ पाओगे। तो फिर वो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं अब इसका क्या प्रमाण है कि आपके ऊपर कृपा हुई है, अब मेरे पे नहीं हुई है? तो कह रहे भगवान तुम्हारे घर पे हैं और तब भी तुम समझ नहीं पा रहे। फिर आगे जाकर के सार्वभौम भट्टाचार्य को 7 दिन, आप जानते हो 7 दिन को महाप्रभु को वेदांत सुनाते हैं और फिर वह
उनका उनका अज्ञान को नष्ट करते हैं और फिर महाप्रभु अपना षटभुज रूप उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, जब वो भक्त बन जाते हैं। तो जब व्यक्ति भक्त बनता है तब वो समझ पाता है। अब इसके विपरीत महाप्रभु को कोई विष्णु कहता था, कहे नहीं नहीं विष्णु विष्णु विष्णु, मैं विष्णु नहीं हूं, मैं तो जीव हूं। तो एक बार अद्वैताचार्य जी के संग महाप्रभु पुरी में थे, तो अद्वैताचार्य जी के साथ पूरे सारे लोग आकर के बोले गौर हरि की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। तो शिला श्रीवास ठाकुर सूर्य के सामने आकर के अपने हाथ ऐसे ऐसे करने लगे। तो महाप्रभु कहते हैं ये क्या कर रहे हो? कह रहे मैं सूर्य को अपने हाथों से ढकने का प्रयास कर रहा हूं। समझे? कहने लगे आप कह रहे थे कि आप भगवान नहीं हो, अब इन लोग का मुंह रोक लीजिए आप, क्योंकि अद्वैताचार्य तो जानते हैं भगवान के भक्त। देखिए भगवान अपनी कितनी भी भगवत्ता प्रकट करें, अभक्त को भगवान लगते ही नहीं, और भक्त के सामने भगवान अपनी भगवत्ता कितना भी छुपाएं वो छुपा नहीं पाते। ये सब किताब है, बहुत बहुत मजेदार बात सब होती है। तो इस प्रकार से हमें भगवान ने यहाँ पे आके गूढ़ लीला करी। और बहुत बार लोग सोचते हैं, कहते हैं कि भाई महाप्रभु तो यह तो कृष्ण के प्रेम में पागल हो गए, यह नहीं सोच रहे कि वे साक्षात स्वयं कृष्ण हैं। इसीलिए हमको शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है, तब हम भगवान की लीला को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। आगे प्रभुपाद जी की बात बताते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आकर के थोड़ा कर्तव्य करते हैं, थोड़ा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और लोग उनको ही भगवान मानने लगते हैं। कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा तो करते हैं हाँ हम भी अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं। हमने कौन ईश्वर? कह रहे साईं बाबा। हमने कहा आप ईश्वर क्यों मानते हैं? अरे मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। तो हमने कहा इच्छा पूर्ण हो गई तो ये तो ऐसे हो गया जैसे आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, पिज्जा आ गया रूम पे। आपने कुछ ऑर्डर तो आपके ईश्वर तो नहीं हुए, तो आपके ऑर्डर सप्लायर हो गए। तो अगर थोड़ी बहुत इच्छा पूर्ण हो गई जो वास्तवतः आपके कर्म के अनुसार थी, आप सोच रहे हो कि ये व्यक्ति भगवान है, तो ईश्वर का अर्थ भगवान का अर्थ तो आप समझते ही नहीं, चुप। तो इसलिए थोड़ा बहुत कोई सिद्धि प्राप्त करके हमें थोड़ा बहुत कुछ दे दे, इसका अर्थ यह नहीं कि वह भगवान हो गया है। शास्त्र के द्वारा हमको समझ में आना चाहिए। फिर मैंने इनसे पूछा आप लोग भी ट्राई कीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, लेना मत। अब परेशानी हो रही ना, ले लीजिए सांस, कोई बात नहीं, मैं को सांस रोकने के लिए यहाँ पे नहीं आया। तो अब जो व्यक्ति हर क्षण सांस दे रहा है, क्या साईं बाबा ने हवा बनाई? किसकी है हवा बताइए? जल किसका है? धरती किसकी है? गीता में से जानते हैं ना, हर क्षण भगवान ही हमारा रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर तो वही है, आराध्य वही, उनके प्रति हमारा कर्तव्य सर्वोपरि है। और अद्भुत बात आज हम सुन रहे थे कि हमारे माता पिता कौन है? शास्त्र। शास्त्र असली माता पिता शास्त्र है, उनकी बात मानना चाहिए। आपके पिताजी बोले, माताजी बोले भाई भजन मत करो, नहीं नहीं, हमारे असली माता पिता बोल रहे हैं कि भजन जप करो। आप लोग हमारे फ्रॉड माता पिता हो आपकी बोलना मत, हम आपकी बात नहीं माने। हाँ ये आगे आप पढ़ाएंगे, बड़ा मजेदार बात है। शास्त्र हमारे असली माता पिता है, वेद हमारी माता है, भागवत माता है, कृष्ण हमारे पिता है। ये बोल रहे भजन करो, हम उनकी बात मानेंगे। स्पेशली अगर आप उनसे पैसे नहीं ले रहे तो। अगर माता पिता से पैसे नहीं ले रहे तो फिर सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक? ओके। हाँ, अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि जब भगवान प्रकट हुए तभी वह अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। और ये लीला को रखा जाता है भागवत में, समझें कि भगवान किस रूप से प्रकट हुए। देखिए भगवान को प्रकट जब नहीं हुए थे तो देवता लोग प्रार्थना करने गए। अब ये सोच लेना चाहिए कि हमारे जन्म के लिए कौन देवता प्रार्थना करने आया था? कोई प्रार्थना नहीं करने आया था, है कि नहीं? हम लोग कितने लोग हम अपनी कुंडली को जानते हैं, और वह भी वो ज्योतिष बताता है। भगवान आते हैं तो अपने माता पिता की कुंडली स्वयं बताते हैं, आप ये थे, आपने ये किया, आपने ये तपस्या किया। कितना बड़ा अंतर है। आप देखेंगे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा सुनेंगे, महाराज बार बार जीव में और भगवान में बड़ा अंतर है, ये पुष्ट करते रहते। कभी नहीं सोचना चाहिए कि जीव जो है भगवान हो जाएगा। भगवत गीता प्लीज नोट कर लीजिए, भगवत गीता में 15वें अध्याय के 17, 18, 19 श्लोक में भगवान कुछ बातें बताते हैं और बताते हैं कि अगर ये बात समझ ले तो वह व्यक्ति सफल होके ही रहेगा, वह भगवत प्राप्ति करके ही रहेगा। क्या बातें हैं? कि भगवान जो है वह कृष्ण है, वह अव्यय है, वही सभी जीवों का पालन कर रहे हैं और मुक्त और बद्ध दोनों जीवों से श्रेष्ठ है। ऐसा कभी ना सोचें कि हम मुक्त हो जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे।
ये बात सिद्धांत रूप से स्वीकार करे और सर्व भावे न भगवान का भजन करे, मन से, वचन से, कर्मों से कृष्ण की सेवा कर रहे, तो भगवान कह रहे हैं कृत कृतश्च, यह शास्त्र गुहि समझ ले कोई तो वह शुद्ध होके ही रहेगा। और उसके विपरीत कोई ये सोचे, 9वें अध्याय में देखिए यही कि कृष्ण से सामान्य व्यक्ति हैं तो वह इसके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे, न वह स्वर्ग प्राप्ति करेगा, न वह ज्ञान प्राप्ति करेगा, न वह मुक्त होगा, न भगवान के धाम जाएगा। तो हमारी भगवान के प्रति क्या धारणा है यह समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको बात? आप लोग कृपया पढ़ लीजिएगा, वैसे तो हम क्रम से आगे जब गीता में पढ़ाएंगे तो उसे पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे और अच्छी बात बता रहे हैं कि भगवान अपने माता पिता को चुनते हैं। क्या हम अपने माता पिता को चुनते हैं? अच्छा, क्या हमारे माता पिता हमको चुनते हैं? ये दोनों ही संभव नहीं है ना। अभी कोई कहे कि भाई प्राइम मिनिस्टर को बोले भाई आप हमारे पिता, हमारे बच्चा बन जाइए अगले जन्म में, कर सकता? नहीं कर सकता। और हम कहें कि भाई हम अंबानी के पैदा होंगे अगले जन्म में, वह भी नहीं हो सकता। तो यह तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि आत्माया, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था ना, अपनी शक्ति से भगवान आते हैं। हम अपनी शक्ति से ना तो आते हैं और ना अपनी शक्ति से जाते हैं, सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा है। ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। प्रभुपाद जी इसको भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बोलते थे, आप जानते ही हो, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के जन्म कर्म इतने दिव्य हैं कि उनको जान करके व्यक्ति केवल जान ले तो कहीं पे भी मरे, कैसे भी मरे और कभी भी मरे, वह भगवत प्राप्ति करेगा। जैसे आप लोग सोचते हो ना कि हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक विशेष एग्जाम में पास हो जाएंगे। अगर हमें मान लो आईएएस की तैयारी करनी है, अगर आपको कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसमें, हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री आपने चूज किया तो हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आप आईएएस में पास हो जाओगे। तो उसके लिए बहुत मेहनत करता है। उसी प्रकार से आप समझो कि अगर भगवान की हिस्ट्री समझ ली, भगवान के लीला गुण समझ लिए, तो हम मृत्यु रूपी एग्जाम से पास हो जाएंगे। और हम सब लोग स्टूडेंट हैं। उसके लिए हाँ 9 स्कंद पढ़ने पड़ेंगे। और ये ध्यान देना चाहिए, जितने समय हम पढ़ रहे हैं उस समय, उतने समय हम मृत्यु से मुक्त हैं। जितने समय हरि कथा में बिता रहे हैं उतना समय मृत्यु से मुक्त है। इतना अद्भुत है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जितना समय आप भागवत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, मृत्यु से मुक्त है। मान लीजिए हरे कृष्ण कर रहे हैं और मर गए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। सिंपल। भागवत पढ़ रहे हैं और मर गए, इतना आसान नहीं है उसे कि हम भागवत पढ़ते पढ़ते मर जाए, लेकिन ठीक है। और प्रभुपाद बात को बोल रहे हैं कि 9 स्कंदों में भगवान की दिव्य स्थिति को समझाया गया है। जब तक व्यक्ति 9 स्कंदों को ठीक से नहीं पढ़ेगा, वो ऐसे सोचेगा कि अरे भाई ये कृष्ण तो एक सामान्य से लड़का कोई लड़की से बात करता है या कुछ इसका संबंध होता है, वैसे उसका संबंध है। ये संभावना होना आवश्यक है, मतलब आवश्यक नहीं, क्या बोलेंगे, हो ही जाएगी कि यह तो किसी सामान्य से व्यक्ति है और उसकी वो लीला चल रही है। इसलिए 9 स्कंदों को बढ़िया से समझना बहुत आवश्यक है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे जैसे इस ग्रंथ को पढ़ेगा वह समझता जाएगा। एक और बात प्रभुपाद बोल रहे हैं यहां पे कि भगवान ने अपनी मां की गोद से ही अलौकिक लीला प्रकर्षित करी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई तपस्या किया, कोई योग इत्यादि किया, ध्यान किया तब वे भगवान बने। ठीक है। तो बाकी स्पष्ट है, वह आप तात्पर्य से पढ़ लीजिएगा। तो भगवान कृष्ण की लीलाएं हमने श्लोक में क्या सीखा? भगवान वो लोग क्या जानने के लिए इच्छुक है? विशेष रूप से भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। क्या आपको ये आश्चर्यजनक नहीं लगता कि बलराम जी अपनी मां फिल इन द ब्लैंक्स देवकी के गर्भ से स्थानांतरित हो गए रोहिणी के गर्भ में? क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है? Isn't it? और अपनी पत्नी का साइज छोटा कर दिया उन्होंने। ये पता है आपको? जब रेवती को लेके आए तो रेवती सतयुग की थी, तो उनसे हाइट बहुत बड़ी थी और पत्नी का हाइट जो है पति से छोटा होना चाहिए। तो भगवान बलराम ने अपना हाल उठाया, ऐसे पकड़ा और नीचे खींच दिया, छोटी हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? अभी ऐसा नहीं हो सकता है। और धेनुकासुर जो इतने सारे लोगों को परेशान कर रहा था, बलराम जी ने इसे पकड़ा और नचाया और फेंक दिया, मार दिया। तो बहुत सारे भगवान की ऐसी लीला है। या फिर भगवान बलराम जी ने यमुना जी को, जब यमुना जी नहीं आ रही तो खींच दिया था।
या फिर हस्तिनापुर को, पूरी दिल्ली को यमुना जी में खींच दिया था, पूरी दिल्ली को यमुना में खींच दिया। तो ये सब अतिमर्त्यानी हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से कृष्ण बुक तो सभी के पास है, कृष्ण बुक तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं कम से कम, है ना, उसको पढ़ना ही चाहिए। इस प्रकार से समझ में आ रहा है? अब आगे श्लोक में जाते हैं, ठीक है।